Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have started our second chapter, that is Forms of Business Organization. इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Different types of business organization. Students, there are three broad categories of business organizations. वो कौन से हैं? Private sector enterprise, public sector enterprise and joint sector enterprise. Private sector enterprise में ओनरशिप, कंट्रोल और सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन मैनेज करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या फिर आप प्राइवेट इंटरप्राइज भी कह सकते हैं. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इज़ वन विच इज़ ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो सकती है? स्टेट भी गवर्नमेंट हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है. राइट. नाउ कमिंग टू द जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइज. जॉइंट सेक्टर enterprises wherein the ownership, control and the management of all the business activities are done by both. जहाँ पे private enterprise का भी रोल है and as well as government enterprise का भी. Okay, so that means there are three broad categories. ये हमने किया था. Then we have started the different types of प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज. हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज कौन से होते हैं. एंड वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. नाउ व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? वी विल जस्ट रिवाइज इन शॉर्ट. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वन विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय अ सिंगल ओनर. ये वो बिजनेस है जो कि सिंगल ओनर चलाता है. बेसिकली ये जो बिज़नेस है बहुत ही स्मॉल स्केल का होता है, स्मॉल साइज़ का होता है. द मेन रीज़न इज़ बिकॉज हियर यू हैव सिंगल ओनर. सो अब सिंगल ओनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल. अब स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है तो बिजनेस कितना बड़ा होगा? ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ अ स्मॉल साइज. राइट. नाउ हियर द प्रॉफिट गोज़ इन द पॉकेट ऑफ दैट सिंगल ओनर. किसी के साथ शेयरिंग करनी नहीं है. इट विल गो इन हिज पॉकेट एज वेल एज द लॉस ऑल्सो ही विल हैव टू बेयर इट. उसको ही झेलना पड़ेगा, किसी के साथ उसको शेयरिंग नहीं करनी है. राइट. देयर इज़ वन मैन कंट्रोल. एंटायर डिसीजंस आर टेकन बाय दैट सिंगल ओनर. राइट. नाउ हियर इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ पे बिजनेस की आइडेंटिटी भी सेम है और बिजनेसमैन की भी आइडेंटिटी सेम है. दे आर कंसिडर्ड एज वन एंटिटी इन आइज ऑफ लॉ. लॉ उन्हें अलग अलग नहीं मानता है. बिजनेस को भी एक ही मानता है, बिजनेसमैन को भी एक ही मानता है. राइट. यहाँ पे क्या है? बिजनेस में अगर सपोज द सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, वो डेथ हो जाए या फिर इंसेन हो जाए. इंसेन मीन्स ही इज़ इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस. तो क्या होगा? बिजनेस का क्या होगा? बिजनेस विल स्टिल कंटिन्यू? नो, द बिजनेस विल कम टू एन एंड. क्यों? क्योंकि अब जो सोल प्रोप्राइटर है, दैट सिंगल ओनर इज़ नॉट केपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग द बिजनेस. तो क्योंकि यहाँ एक ही ओनर है तो आगे बिजनेस चलेगा कैसे? राइट. And in sole proprietorship business, you have unlimited liability. Unlimited liability, if you remember, हमने क्या डिस्कस किया था? Unlimited liability is one in which, in case of business loss, अगर बिजनेस को लॉस होता है and sole proprietor की देनदारी बाकी है. देनदारी बाकी मतलब liabilities चुकाना बाकी है. किसी से पैसे ले रखे वो चुकाना बाकी है और लॉस है, लॉस हो रहा है बिजनेस को, तो क्या हो सकता है? उसके बिजनेस असेट्स तो सेल करे ही जाएंगे टू पे ऑफ द लाइबिलिटी. एंड इफ सफिशिएंट अमाउंट इज नॉट प्रेजेंट विद दैट सोल प्रोप्राइटर, देन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी सोल्ड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज. तो अनलिमिटेड मीन्स जिसकी कोई लिमिट नहीं हो. तो यहाँ पे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी जा सकती है in order to pay off the liabilities. Right.
So basically these are the main features of sole proprietorship business that we have done in our last class, right? Now today we'll be doing the next topic, that is merits of sole proprietorship business. Now students, अगर आपको features अच्छे से समझ में आ गए हैं, if you have got an idea about what is sole proprietorship business, then the merits as well as the demerits जो इसके बाद करेंगे वो easy है, ठीक है, वो अपने आप समझ में आ जाएंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज क्विक डिसीजन. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हो. वाई? Now I think it is very clear that in sole proprietorship business there is only one single owner. उसी को सारा डिसीजन लेना है. अभी हमने डिस्कस किया था that there is one man control. He has to take all the decisions. He has to decide all the actions that has to happen in the sole proprietorship business. उसको ही सोचना है कि क्या डिसीजन लेना है, उसको ही सोचना है कि क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या एक्शंस लेने हैं. सब सोल प्रोप्राइटर को ही करना है. तो क्या वो किसी से डिस्कस करेगा? नहीं करेगा. तो उससे क्या होगा? दिस विल लीड टू फास्टर डिसीजन मेकिंग. वाई? बिकॉज ही इज़ अ सिंगल ओनर, तो उसको किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? फास्ट, राइट. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन. सेकेंड पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी इज the meaning of this word is maintaining secret. Maintaining secret. Maintain secrecy बोल सकते हो. To maintain secrecy. Secret रखना, किसी को बताना नहीं. Right. Now in this business you can maintain secrecy. You can easily maintain secrecy. Why? स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल डू जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके बाद जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी करेंगे तो उसमें आप एक पॉइंट पढ़ोगे जिसमें ये लिखा हुआ है दैट इट इज़ कंपल्सरी टू पब्लिश द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द जनरल पब्लिक. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं बिजनेस की, कंपनी की, वो क्या करनी पड़ती हैं? जनरल पब्लिक को पब्लिश करनी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती है, राइट. आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम आपको अकाउंट्स की बुक्स नहीं दिखाएंगे, नहीं, राइट. इट इज़ कंपल्सरी. बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यू नीड नॉट टू डिस्क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू जनरल पब्लिक. यहाँ पे ऐसा नहीं है. आपको अपने जो आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वो किसी के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी यू हैव टू डू इट, राइट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर वी से दैट देयर इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. यू कैन मेंटेन सीक्रेसी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, that is direct incentive. Incentive meaning is benefit. Incentive का meaning क्या है? Benefit. Now this point says that there is direct relationship between the efforts put in by sole proprietor and the incentive that he gets. इंसेंटिव क्या हो गया? द बेनिफिट दैट ही गेट्स. यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप किसका है? सोल प्रोप्राइटर के एफर्ट्स का है एंड बेनिफिट्स दैट ही गेट्स. दैट मीन्स जितना ज़्यादा सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में एफर्ट्स डालेगा, ठीक है, जितने अच्छे डिसीजंस लेगा, जितने अच्छे एक्शंस परफॉर्म करेगा अपने बिजनेस में, उतना ही अच्छा उसे क्या मिलेगा? उसे बेनिफिट मिलेगा. बेनिफिट इज़ व्हाट? इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रॉफिट. एंड ये किस पे डिपेंडेंट है? ये इस पे डिपेंडेंट है कि वो कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है.
अगर सोल प्रोप्राइटर एफर्ट्स नहीं डाल रहा है अपने बिजनेस में तो क्या उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, क्या उसे कोई प्रॉफिट मिलेगा कमाने को? नहीं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट्स पुट इन बाय द सोल प्रोप्राइटर. Okay, so this point is related to profit, and as you all know that जितना profit होता है it goes in the pockets of sole proprietor. He doesn't have to share with anybody. तो जितना efforts डालेगा उसके according उसे profit कमाने को मिलेगा. Okay, now coming to the fourth point, easy to form and close. This point we have discussed earlier also that it is very easy to form this sole proprietorship business. आपको जब मन करता है आप आराम से इसे start कर सकते हो. You don't have to need any permission from any government authority. कहीं से कोई permission लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई license ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा खास documentation भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Right, and there are no such legal formalities prescribed by government for sole proprietorship business. इस business के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा कोई legal formalities भी नहीं करनी है, and therefore we say that it is easy to form, right? And that is the reason we say that it is easy to close. क्यों? क्योंकि close करने के लिए भी कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन यू डू दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी, तब आप वहाँ पे ये पढ़ोगे कि क्लोज करने के लिए, फॉर्म करने के लिए तो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ है ही, बट अगर आपको अपनी कंपनी को क्लोज करना है देन ऑल्सो वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व्ड, राइट? बट हियर इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर आर नो सच लीगल फॉर्मेलिटीज़. Right students? So these are the merits of sole proprietorship business. We'll just revise it once again. The first is that here the decision making is fast. यहाँ पे decision making कैसी है? Fast है. Why? Because he is the single owner. He need not to discuss with anybody. He has to take his own decisions. Right? Second is confidentiality. As I told you, that in sole proprietorship business you need not to share your books of accounts with general public. आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने books of accounts. So here confidentiality can be maintained, and confidentiality मतलब क्या होता है? Maintaining secrecy. Coming to third one, direct incentive. यहाँ पे आपको benefits किसके according मिलेंगे? According to the efforts put in by the sole proprietor. आप जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा. एंड फोर्थ पॉइंट, एज वी डिस्कस्ड, दैट देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व्ड. तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज़ ईजी टू फॉर्म एंड एज वेल एज ईजी टू क्लोज. ओके स्टूडेंट्स, you must have understood the merits of sole proprietorship business. Now our topic is demerits of sole proprietorship business. अब sole proprietorship business के demerits. Demerits means क्या drawbacks हैं. The first is limited resources. ये भी demerits भी आपको सब अपने आप आ जाएगा. अगर आपको features समझ में आ गया है, if you have got an idea of sole proprietorship business, then it is very easy for you to understand all of this. The first is limited resources. The sole proprietorship business, as you all know, it is run by a single owner. That single owner only contributes in his business. अब वो single owner कितना contribute कर लेगा? Obviously, he will contribute in small amount because he is the only one who is contributing. तो यहाँ पे resources कैसे होंगे? There will be limited resources. Why? Because single owner is there and he is contributing. Right? Now coming to second one, limited life of a business. Now students, if you remember this point we have done when we were doing features. Lack of business continuity कर रहे थे हम, ये वही सेम पॉइंट है.
देयर इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वी ऑल नो दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे एक ही पर्सन तो ओनर है, तो बिजनेस की लाइफ किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द लाइफ ऑफ ओनर। इफ ओनर डाइज द बिजनेस ऑल्सो डाइज। इफ ओनर बिकम्स इनसेन और ही बिकम्स इनकेपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग द बिजनेस, तो क्या बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। एंड देयरफॉर वी से दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड। व्हाई? बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओनर। उसकी डेथ हुई तो बिजनेस भी एक तरह से बंद हो गया, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, वी हैव डन सेकेंड, नाउ कम टू थर्ड वन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नाउ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक तरह से डीमेरिट है। क्यों डीमेरिट है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट्स भी सेल करे जा रहे हैं इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, एंड दैट इज़ वाई वी आर मेंशनिंग दिस पॉइंट इन डीमेरिट्स। नाउ आई विल जस्ट रिपीट वंस अगेन कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ वन in which in case of loss the business assets are sold to pay off the liabilities, but if the money is not sufficient, the liability are not being paid by selling business assets, then their personal assets are also sold out to pay off the liabilities. That means कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो सबसे पहले तो बिजनेस एसेट्स को सेल किया जाएगा टू लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, जिसकी भी देनदारी बाकी है उसे चुकाने के लिए, राइट? एंड इफ़ इट इज़ नॉट सफिशेंट, वो पैसा भी सफिशेंट नहीं हो रहा है पूरी देनदारी चुकाने के लिए, तो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल जो असेट्स हैं वो भी सेल करे जा सकते हैं इन ऑर्डर टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़। जो उसके खुद के असेट्स हैं वो भी बेचे जा सकते हैं पूरी देनदारी करने के लिए, राइट? सो दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड दैट इज़ व्हाई वी आर राइटिंग इन डीमेरिट। व्हाई? क्योंकि उसके खुद के पर्सनल असेट्स भी सेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। In sole proprietorship business, there is limited managerial skills. Now, as you all know that in sole proprietorship business, there is only one owner. There is only one person. Now, do you think that one person possess all the qualities? क्या उस person में सारी qualities हो सकती हैं? क्या आप में सारी qualities हैं? Do you excel in everything you do? आप जो भी करते हैं कि आप सब में एकदम एक्सेल करते हैं? एक्सेल मतलब क्या आप एकदम सब में बेस्ट करते हैं? क्या आप में सारी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं? नहीं है। द सेम इज़ विद मी। आई मे बी गुड एट वन थिंग, आई मे बी मीडियोकर एट वन थिंग, एंड आई मे बी वर्स्ट एट दी अदर थिंग। ठीक है, तो किसी में भी सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। सो सेम वे, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ओनर है, राइट? एक पर्सन है। नाउ सपोज दैट पर्सन इज़ गुड एट मार्केटिंग, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड एट कन्विंसिंग पीपल टू बाय हिज प्रोडक्ट, राइट? सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छा कर लेता है। ही मे नॉट बी गुड एट अकाउंटिंग, सेल तो कर लेता है पर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाता है। ही इज़ बैड एट नंबर्स। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में वो मार्केटिंग में अच्छा है बट वो अकाउंटिंग में अच्छा नहीं है, राइट? बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, सब में सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। तो वैसे ही अगर एक ही ओनर है तो ज़रूरी उसमें सारी क्वालिटीज़ हो? नहीं हो सकती ऐसा, ठीक है? इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, दैट इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, नाउ इफ़ यू डू पार्टनरशिप, जब अभी हम पार्टनरशिप पढ़ोगे तो क्या होता है, देर आर 2-3 persons, देर आर मोर देन एक्चुअली 2 persons इन पार्टनरशिप बिजनेस। 2 से ज़्यादा लोग होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में।
अब इतने लोग होते हैं तो हो सकता है कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई अकाउंटिंग में अच्छा है, कोई परचेजिंग में अच्छा है। तो क्या हुआ, स्किल्स बहुत सारे मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। बट बिकॉज हियर यू हैव जस्ट वन ओनर, वन पर्सन, सो देयर इज लिमिटेड मैनेजरियल skills. Okay, so students, this is the demerit of sole proprietorship business. Now we'll just revise it once again. First is limited resources. Why? Single owner, so contribution is also small. Second is limited life of business. Why? Because in sole proprietorship business, the life of business depends upon the life of the owner. थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यहाँ पे क्योंकि पर्सनल असेट्स भी आपके बेचे जा सकते हैं, देयरफॉर वी से दैट इट इज़ अ डीमेरिट. एंड देयर इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स. इसका क्या मतलब है कि क्योंकि एक पर्सन के पास सारी स्किल्स नहीं हो सकते हैं, एंड यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पर्सन है. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यू हैव लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स. So students, we have completed demerits, and by this we have completed sole proprietorship business. In our next video, we will be doing joint Hindu family business. I hope you must have understood all the points. Thank you.